तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के ऊपर एक नया सवाल। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको करा दिया है रेखीय समीकरण का बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराया, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस करवाया, फिर आपको ट्रेन से संबंधित दूरी तथा चाल, ये सब चीज़ें कराई हमने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था इस चैप्टर में, ठीक है, वो था आपका कि आपको समीकरण हल करना आना चाहिए। जैसे कि 10, 12, 25, 30 प्रकार के आपको लगभग मैंने सेपरेट वीडियो में इक्वेशन कराए। मतलब एक इक्वेशन एक वीडियो में, मतलब हर एक टाइप का इक्वेशन मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, मतलब x का मान कैसे निकालते हैं आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे पा जाओगे। ठीक है, तो करना क्या, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके चैप्टर नंबर 2 को देख सकते हैं जो हमारा चल रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी हम कर रहे हैं जिस क्वेश्चन को उसको फोकस करेंगे। और ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। पहले देखिए, क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ जाओ। ठीक है, समझ में आए वो बात अलग रहे। ठीक है, लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, उसके बाद सोचना ही नहीं है कि कैसे करना है, बस आपको एक एक लाइन करते हुए चलना है। मतलब ये कि पहला लाइन सॉल्व करो, दूसरा लाइन सॉल्व करो, तीसरा सॉल्व करो, चौथा करो, पांचवा करो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है, बस लाइन सॉल्व करो, जो सामने उसको देखो, पिछले वाले को छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है। ठीक है, वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए और 1/6 भाग अपनी पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र के लिए और को देता है। उसके बाद है 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट में करता है। तो हमें बताना है कि कितना फूल उसके पास है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, फाइंड फूलों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, क्या सबसे पहली चीज़ आपने एक बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं पहला लाइन सॉल्व करूँगा। पहला लाइन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है। ठीक, मुझे नहीं पता वो कितना फूल चुनता है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मान लेता हूँ कि उसने जितना भी फूल चुना उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो वही मैंने लिख दिया, बाग से चुने गए फूल x। पहला लाइन आपका ख़त्म। ठीक है, अब आपको इस लाइन के बारे में सोचना ही नहीं, अगले लाइन पे आ जाइए सॉल्व करने के लिए। पिछले लाइन क्या, उससे मतलब नहीं आपको, बस जो इक्वेशन आप कर रहे हो, जो लाइन आप सॉल्व कर रहे हो, बस उस लाइन को आप पढ़ते चलो, उसको सॉल्व करते चलो। ठीक है, अगला लाइन कह रहा है वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, बस यहीं पर रुक जाओ, 1/2 भाग माली को दे रहा है। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, माली के लिए दिए गए फूल x/2 हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए कि x है। ठीक है, x तो पूरा फूल है ना उसके पास, जितने भी उसको फूल उसने तोड़े थे उसको हमने x मान लिया था। अब कह रहा है कि 1/2 भाग, 1/2 का मतलब क्या होता है, इसको 2 से भाग कर दो। जैसे 4 का 1/2 भाग क्या होगा, 2 से भाग करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, x को हमने 2 से भाग दिया है, ये चीज़। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यहाँ तक सॉल्व हो गया ना। अब कह रहा है कि 1/4 भाग फूलदान के लिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे फूलदान के लिए। ठीक है, फूलदान के लिए दिए गए फूल, और इसमें हम लिखेंगे 1/4। कैसे 1/4 है वही बता दिया मैंने, x का 1/4 बताना था ना, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो x/4 ही तो आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मतलब ये कि पूरे फूल का 1/4 भाग इसने दे दिया किसको, फूलदान के लिए, ये चीज़। आगे कह रहा है, आगे आपने कहाँ तक सॉल्व किया था इक्वेशन, आपने फूलदान के लिए कहाँ था, ये एक यहाँ तक हमने सॉल्व किया था ना भाग। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फिर कह रहा है कि 1/6 भाग अपने पुत्र को। ठीक है, तो पुत्र के लिए भी 1/6 भाग लिख देते हैं, फूल के लिए दिए गए। ठीक है, पुत्र को उसने कितना दिया, 1/6, यानी कि x/6। यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1/18 भाग अपनी पत्नी को। चलो ठीक है, सॉरी पुत्री है ना, सॉरी पुत्री है यहाँ। ठीक है, तो पुत्री को दिए गए फूल x/18। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। लास्ट लाइन आपसे कह रहा है कि तथा शेष एक फूल शेष उसने अपनी पत्नी को भेंट कर दिया। तो एक फूल उसने लिख दिया हमने यहाँ पे कि एक फूल उसने पत्नी को भेंट कर दिया। ठीक है, ये आपका पूरा इक्वेशन आपने एक लाइन में सॉल्व करके रख लिया। ठीक है, अब आपको बताइए कि कैसे करेंगे। ये हमें क्या बता रहा है, ये जो हमने लिखा है ये हमें बता रहा है कि इतने फूल उसने बांट दिए। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि आपके पास 10 रुपये थे, आपने 7 रुपये बांट दिए, तो आपके पास कितने बचे? तो आप क्या करोगे? 10 में से 7 माइनस करोगे ना। वही चीज़ यही करना है, ठीक है। बस आपको लिख के कंफ्यूज कर रहा है। करना क्या है, सेम तरीका, x हमने पूरे फुल को माना था, उस x में से बाकी ये सभी संख्याओं को जोड़कर क्या कर देना है, घटा देना है। वही चीज़ यहाँ पे हमने किया है। देखो x पूरी फुल, ठीक है, माइनस सभी संख्याओं को जोड़ लिया, जितना भी उसने बांटा है ना सबको यहाँ पे जोड़ लो, और लास्ट में कितना बच रहा है, एक फुल बच रहा है, तो हमने इज इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है। ये लास्ट में एक फुल बचा था, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे शेष में रखा, इसको इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे, बिल्कुल आसान है एलसीएम लेना। यहाँ पे 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेना बहुत बार बता रहा है आपको, ठीक है। 2 4 6 8 18 का यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, आ जाएगा 36, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 36 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 36 हो गया। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है कि यहाँ पे x था ना, तो हमने 36 यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक, तो इसलिए ये 36 हट चुका था। ये दोबारा मैंने आपको लिख के बताया कि ये 36 कहीं गई नहीं था, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आपका क्या बचेगा, लास्ट में बच जाएगा आपका 36x, ठीक है। अब इस सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 35x, जो कि किसके बराबर है, 1 के, और नीचे क्या है आपका 36 चल ही रहा, ठीक है। तो अब इसको घटा लो, 36 में से 35 गया तो क्या बचा x, और नीचे 35 चल ही रहा था, सॉरी 36, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, 1 के। बस यहाँ पे आपको x का मान निकाल लेना, 36 को इधर भेज दोगे, ठीक है। तो अब 36 को इधर भेज दोगे तो ये क्या, 36 से जाकर 1 गुणा आ जाएगा, तो 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 36। तो आप लिख दोगे पूरी फूलों की संख्या कितनी है, 36 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।